कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज कार्तिक मास का 25वां पावन प्रभात उदित हुआ है। यह 25वां प्रभात केवल समय का प्रवाह नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का साक्षी है। आज का यह दिन हमें याद कराता है कि जो हृदय श्रद्धा से ओतप्रोत है वही सच्चे अर्थों में पवित्र है, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ ही भगवत कृपा का निवास है। हे श्री हरि विष्णु, आपकी महिमा अनंत है। आपका नाम स्वयं मोक्ष का द्वार है। जो भक्त आपको समर्पित होकर पुकारता है उसका हर दुख क्षण भर में तृणवत हो जाता है। आपके चरणों की रज ही संसार का सबसे पवित्र तीर्थ है और आपकी कृपा ही जीवन का परम आधार है। हे दामोदर, हे केशव, हे माधव, आपकी मुस्कान जैसे समस्त लोगों को आलोकित करती है। आपके अधरों की बांसुरी जब मधुर स्वर में बजती है तो सारा जगत भक्ति भाव में मगन हो उठता है। हर मन आपके चरणों में विश्रांति खोजता है और हर आत्मा आपकी शरण में अमृतत्व पाती है। हे तुलसी महारानी, आपके पवित्र पत्ते भगवान के अर्चन का सबसे प्रिय प्रसाद है। आपका पूजन करने से घर में सौभाग्य, सुख और शांति का आगमन होता है। आप ही वह दिव्य पुल हैं जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। आप ही भक्ति की आधारशिला हैं। इस 25वें कार्तिक प्रभात पर हर दीप में श्रद्धा की लौ जले, हर मन हरि स्मरण में लीन हो और हर जीवन में प्रभु कृपा की वर्षा हो। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति जी आ गए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती हैं कि आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले कि वो क्या बात है माता? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा कि हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसीलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताश्री, मैं इस विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है तब भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर उस देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ, इसीलिए आप मुझे अपने लिए योग्य वर लगे, इसीलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले कि हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी को श्राप देती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए आगे जाकर तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे। और भी ज्यादा अपमानित शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं विघ्नहर्ता गणेश तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल की युग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उनको रोता देखकर उन्हें क्षमा कर देते हैं और तुलसी जी को यह वरदान देते हैं
कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम सब वृक्षों में प्रथम होगी और श्रेष्ठ होगी। इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं और कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और वह विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब सा रूप देखकर अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं भी किसी का विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक वहां जाकर सब कुछ उथल पुथल कर देते। सभी देवता यह सब देखकर बड़े परेशान हो गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और उन्होंने दो कन्या को बुलाया, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। और वह तीनों गणेश जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता मूषक गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने ही लगता, वैसे ही रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती थी। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्री गणेश जी से कहते हैं कि आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हो जाता है। और कुछ समय गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के दो पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ और सिद्धि का पुत्र लाभ, और एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। हे गणेश देवता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे विघ्नहर्ता, आप सबके काज को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। आइए अब सुनते हैं आज की महत्वमय कथा और पुण्य फल देने वाली कथा। जय श्री गणेश। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर कथा को सुनते हैं, जिससे हम जानेंगे कि भगवान मदद कैसे करते हैं। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास बहुत पैसा था। वह बहुत फैक्ट्रियों के मालिक थे। एक शाम को अचानक से उन्हें बहुत बेचैनी होने लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, सारी जांच और टेस्ट करवा लिए जाते हैं, पर टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर ना नींद आने को तैयार और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें लगा कि बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल पैदल निकल पड़े। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आए थे और थकान की वजह से वे एक चबूतरे पर जाकर बैठ गए। उन्हें थोड़ी शांति मिली, तब वह आराम से वहां बैठ गए। इतने में एक कुत्ता वहां आया और उनकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ जी ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे पीछे भागे। कुत्ता पास ही बनी हुई झुग्गी झोंपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे पीछे थे। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और वहां से चला गया। सेठ जी ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगे, और इतने में ही उन्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज को सुनकर सेठ और करीब गया
तो एक झोंपड़ी में से आवाज आ रही थी। उसने झोंपड़ी के फटे हुए बोरे में से अंदर झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही है और बोल रही है, हे भगवान, मेरी मदद करो, और रोती जा रही है। सेठ के दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ क्या है, और उसने अपने दिल की आवाज सुनी और वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला तो सेठ जी ने कहा कि मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। वह औरत की आंखों में से आंसू टप टप टपकने लगे और उसने अपनी 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे पेट पालती हूँ, मैं कैसे इलाज कराऊं इसका। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज करवाया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। हे प्रिय भक्तों, वो सेठ कर्म प्रधान तो था लेकिन नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे क्योंकि उसकी बेचैनी तो उसी समय खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। वह ये सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच के ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमा फिराकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। मानव और प्राणी सेवा ही धर्म है, यह असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इंसानियत अपना लें और समय समय पर उन सब की मदद करें जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। तुलसी विवाह की कथा में पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब शंखचूड़ ने जब इंद्र लोक पर अधिकार कर लिया तब इस बात से चिंतित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी इस आर्त प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी उन सब को लेकर शिव जी भगवान के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत उन्हें कह सुनाया। शिव जी ने उन्हें सलाह दी कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की अध्यक्षता में सभी देवता और ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं वैकुंठ धाम भगवान नारायण के पास। जब सभी देवता वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने वहां के द्वारपालों को देखा। वे तेजोमय और चतुर्भुज रूप में थे। उनकी आज्ञा पाकर शिव जी, ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता 16 द्वार पार करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की सभा में पहुंचे। भगवान श्री हरि विष्णु की उस दिव्य सभा को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। वहां उपस्थित सभी ऋषि, देवर्षि और चतुर्भुजधारी सेवकों के मध्य रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री नारायण नक्षत्रों के बीच स्थित चंद्रमा के समान लग रहे थे। शिव जी, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने भगवान के चरणों में प्रणाम अर्पित किया और उनकी स्तुति गान करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को देवताओं की दुखमय स्थिति कह सुनाई। उन्होंने भगवान से कहा कि वे शंखचूड़ के आधिपत्य से सभी देवताओं को मुक्ति प्रदान करें। इसके उत्तर में भगवान नारायण ने मंद स्मित के साथ ब्रह्मादि देवताओं को शंखचूड़ के पूर्व जन्म का एक रोचक रहस्य कह सुनाया।
उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरे ही अंश रूप एक गोप था। उस समय वह सुदामा नाम से प्रसिद्ध था। एक समय उसने गोपियों के प्रति अपराध कर दिया और परिणाम स्वरूप श्री राधा रानी ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। अब उन्होंने श्राप तो दे दिया, लेकिन श्री राधिका है तो अत्यंत करुणामयी। इसीलिए जब सुदामा आंखों में आंसू भरकर वहां से जाने लगा तो श्री राधिका तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोकने का बहुत प्रयास किया। तब मैंने राधा को समझाया कि उनका श्राप अब मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें धैर्य रखना होगा और सुदामा बस आधे क्षण में ही वापस आ जाएगा, क्योंकि गोलोक का आधा क्षण पृथ्वी पर एक मनवंतर हो जाता है। और फिर मैंने सुदामा से कहा कि हे सुदामा, इस श्राप का पालन करके तुम शीघ्र ही यहाँ वापस लौट आना। इसीलिए हे ब्रह्मदेव, आप जिस घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं वह सब पूर्ववत मेरी इच्छा और योजना के अनुसार ही हो रहा है। शंखचूड़ अवश्य ही अपने निर्धारित समय पर वापस गोलोक में आ जाएगा। इस समय आप मेरा यह त्रिशूल लेकर भारतवर्ष में जाइए। भगवान शंकर इस त्रिशूल से उसका वध करेंगे, लेकिन शंखचूड़ सदैव अपने गले में संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले मेरे कवच मंत्र को पहन कर रखता है। जब तक यह कवच उसके शरीर पर है तब तक उसका वध करना असंभव है। इसीलिए मैं ही ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे उसका कवच मांग लूंगा। उसके साथ ही जब उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व भंग होगा तब वह निसहाय हो जाएगा। उस समय शिव जी इस त्रिशूल से सरलता से उसका वध कर पाएंगे। शंखचूड़ का वध होते ही उसकी पत्नी तुलसी भी अपना शरीर त्याग देगी और वह फिर से मेरी प्रिय बन जाएगी। इस प्रकार सभी देवताओं को आश्वस्त करके भगवान नारायण ने अपना त्रिशूल शिव जी को दे दिया। इस त्रिशूल के साथ शिव जी पृथ्वी लोक में आ गए और सभी देवतागण अपने अपने स्थान पर चले गए। हे प्रिय भक्तों, शिव जी ने चंद्रभागा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा लिया। उन्होंने अपने एक दूत पुष्पदंत गंधर्व को एक संदेश लेकर शंखचूड़ के पास उसकी नगरी में भेजा। असुरराज शंखचूड़ की नगरी देवताओं की अमरावती से भी अत्यधिक ऐश्वर्यवान थी। उसके सामने कुबेर का भवन भी सामान्य लग रहा था। पुष्पदंत एक के बाद एक सभी द्वारों को द्वारपालों की आज्ञा से पार करते हुए अंत में 9वें द्वार पर पहुंचा। उस द्वार से अंदर आते ही पुष्पदंत ने देखा कि सभी राजाओं के बीच में शंखचूड़ एक भव्य सिंहासन पर विराजमान था। वह नक्षत्रों के बीच छिपे चंद्रमा की तरह दिख रहा था। सोने और रत्नों से सजे हुए उस सिंहासन के ऊपर स्वर्ण छत्र था। शंखचूड़ के ऐश्वर्य को देखकर पुष्पदंत गंधर्व भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक दूत के रूप में अत्यंत विनम्रता से शंखचूड़ को प्रणाम किया और भगवान शिव का संदेश कह सुनाया। पुष्पदंत ने कहा, हे राजेंद्र, मैं भगवान शंकर का दूत हूँ और मेरा नाम पुष्पदंत है। शिव जी की कही हुई बातें मैं आपके समक्ष कहने जा रहा हूँ। अब आप देवताओं का राज्य और उनके अधिकार उन्हें लौटा दीजिए, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शिव जी को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। आप या तो देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दें या फिर भगवान शिव के साथ युद्ध करें। यह आपका निर्णय है। कृपया अब मैं शिव जी के पास आपका क्या संदेश लेकर जाऊं, यह भी मुझे बता दे। पुष्पदंत की बातें सुनकर शंखचूड़ जोर जोर से हंसने लगा। उसने दूत से कहा, हे दूत, कल प्रातःकाल मैं शिव जी से मिलने आऊंगा, इसीलिए
अभी तुम चले जाओ। शंखचूड़ का संदेश लेकर पुष्पदंत दूत वहां से चला आया। उसने शिव जी के पास जाकर यही संदेश यथारूप में उन्हें कह सुनाया। उसके साथ साथ उसने शंखचूड़ की संपूर्ण नगरी, उसके अस्त्र शस्त्र और सैन्य बल का भी संपूर्ण वृतांत उन्हें कह सुनाया। और अब समय आ चुका था एक महाभयंकर युद्ध की तैयारी का। इसीलिए भगवान शिव के पक्ष में सम्मिलित होने के लिए कार्तिकेय उनके पास आ गए। उनके साथ वीरभद्र, विशालाक्ष, पिंगलाक्ष, मणिभद्र, बाणासुर, विकंपन, विकृति, विरूप, बास्कल, कपिलाक्ष, विकट, ताम्रलोचन, 8 भैरव, 12 रुद्र, 8 वसु, इंद्र आदि देवता, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नल कुबेर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, शनि, धर्म और कामदेव भी आ गए। इसके उपरांत उग्रदंडा, कोटरा, कैटभी और स्वयं 100 भुजा वाली भयंकर भगवती भद्रकाली भी वहां आ पहुंची। भूत, पिशाच, प्रेत, विताल, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, यक्ष और किन्नर भी सहायता के लिए वहां पहुंच गए। इस प्रकार शिव जी की सेना अब इस महायुद्ध के लिए तैयार थी और अब वे अपनी महाभयंकर विशाल सेना के साथ शंखचूड़ की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन शंखचूड़ उस समय दूत के चले जाने के बाद वापस अपने अंतःपुर में आ जाता है और आते ही वह अपनी प्रिय पत्नी को इस युद्ध संबंधी सारी बातें कहता है। यह सुनकर तुलसी देवी बहुत चिंतित हो जाती हैं। वह अपने पति शंखचूड़ से कहती हैं, हे स्वामी, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता हैं। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय आदर पूर्वक आपके दर्शन करना चाहती हूँ। आज मैंने रात्रि के अंतिम प्रहर में एक बुरा स्वप्न देखा था। इस प्रकार तुलसी देवी को घबराया हुआ देखकर शंखचूड़ उन्हें आश्वस्त करने लगे। आखिर वह एक ज्ञानी पुरुष था। उसने तुलसी देवी से कहा, हे प्रिय, कर्म भोग की गति काल सूत्र में पिरोई हुई है। समय अत्यंत बलवान है। हर्ष, शोक, सुख, दुख यह सब काल के अधीन है। समय समय पर इस सृष्टि का सृजन होता है और समय आने पर उसका विनाश हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं के भी अधीश्वर परम भगवान श्री कृष्ण हैं। वे इस प्रकृति से परे हैं। उन्हें सर्वेश, सर्वरूप, सर्वात्मा और परमात्मा भी कहते हैं। वे ही समय समय पर अपनी इच्छा से इस सृष्टि का सृजन और संहार करते हैं। हे सुंदरी, तुम उन्हीं परम भगवान श्री राधा वल्लभ की उपासना करो, जो भगवान मृत्यु के भी मृत्यु हैं, जो काल के भी काल हैं, जो ब्रह्मा के स्वामी और यमराज के शासक हैं, जो इस जगत के सृजक, पालक और संहारक हैं। उन परम भगवान की तुम शरण ग्रहण करो। यहाँ कोई भी किसी का बंधु नहीं है। जो सबके बंधु हैं वे केवल श्री कृष्ण हैं। उन्हीं की तुम उपासना करो। ब्रह्मा जी ने हम दोनों को इस भौतिक संबंध की रस्सी में बांध दिया था और अब हमारा अलग होना यह भी नियति है। अब तुम्हें निश्चय ही भगवान नारायण अपने पति रूप में प्राप्त होंगे। तुम ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त कर चुकी हो। भगवान गोविंद तुम्हें गोलोक धाम में अवश्य प्राप्त होंगे। इसीलिए तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। मुझे अपनी तपस्या और वरदान से तुम पत्नी रूप में प्राप्त हुई हो, यह मेरा सौभाग्य था। लेकिन अब मैं भी इस दानवी शरीर को त्याग करना चाहता हूँ और वहीं दिव्य लोक में जाना चाहता हूँ। हम दोनों फिर एक बार उसी गोलोक धाम में फिर से मिलेंगे। तुम मुझे वहां मिलोगी और मैं तुम्हें वहां देख पाऊंगा। इसीलिए हे प्रिय, शोक मत करो। मेरा गोलोक वापस जाना निश्चित है। इसीलिए तुम भी शीघ्र ही अपने इस शरीर का त्याग करके उस दिव्य भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करोगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ ने तुलसी देवी को प्रेम पूर्ण वचनों से आश्वस्त किया। तब तक संध्या हो चुकी थी
शंखचूड़ ने फिर से तुलसी को एक ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो कि उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भांडीर वन में प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके तुलसी देवी का मन भी शांत हो गया और फिर दोनों प्रसन्नचित्त होकर निद्राधीन हो गए। हे प्रिय भक्तों, शंखचूड़ दानव होने के बाद भी श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह जीवन के सत्य को जानता था, इसीलिए उन्हीं परमेश्वर का स्मरण करते हुए वह प्रातः काल में उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान किया और प्रातःकालीन पूजा इत्यादि संपन्न किए। उसके बाद शंखचूड़ ने ब्राह्मणों और गुरुजनों को विशाल हृदय के साथ दान दिया, जिसमें अनेक नगर, अनेक गांव और असंख्य संपत्ति थी। फिर उसने अपने पुत्र को बुलाया, उसे संपूर्ण दानव कुल का राजा बनाया और अपनी प्रिय पत्नी तुलसी तथा संपूर्ण राज्य और ऐश्वर्य उसी को सौंपकर उसने अपना कवच पहन लिया। हाथ में धनुष बाण लिए अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और चंद्रभागा नदी की ओर चल दिया, जहां भगवान शिव और उनके गण उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी सेना में 3 लाख उत्तम घोड़े और 5 लाख श्रेष्ठ हाथी थे। 10,000 रथ और 3-3 करोड़ धनुर्धारी, ढाल तलवारधारी और त्रिशूलधारी बहादुर सैनिक थे। शंखचूड़ ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और फिर अपने रत्नों से सजे हुए दिव्य विमान में बैठकर अपनी सेना सहित निकल पड़ा भगवान शिव की सेवा करने के लिए। चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचकर शंखचूड़ ने माता गौरी के पति और अत्यंत सुंदर भगवान शिव के शांत स्वरूप का दर्शन किया। उस समय भगवान शिव की बाईं ओर भद्रकाली विराजमान थी और उनके सामने थे कार्तिकेय जी। शंखचूड़ ने उन सभी को प्रणाम किया और उन तीनों ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद शंखचूड़ भगवान शिव के पास बैठ गया और शिव जी ने उसे दिव्य ज्ञान देते हुए कहा, हे शंखचूड़, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता हैं। वे धर्मज्ञ और धर्म के रचयिता हैं। शंखचूड़, पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद गोप थे और इस समय तुम श्री राधिका के श्राप के कारण यहाँ मृत्यु लोक में उपस्थित हुए हो। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण के भक्त हो। तुम्हारे लिए यह देवताओं का राज्य तो केवल एकमात्र भ्रम ही है। इसीलिए हे शंखचूड़, तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और मुझे प्रसन्न करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवताओं को अपने राज्य में शांति पूर्वक रहने दो। भाई भाई में विरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। देवता और दानव दोनों ही ऋषि कश्यप के वंशज हैं। इसीलिए हे पुत्र, मान जाओ, देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो। शिव जी भगवान के ऐसे वचन सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे भगवान, आपने जो कुछ भी कहा वह सर्वथा उचित है, उसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन हे महादेव, कृपया आप मेरी बात को भी सुनिए। मैंने यह सारा ऐश्वर्य और साम्राज्य अपने बल पर प्राप्त किया है। यह संपूर्ण विश्व भगवान श्री कृष्ण का ही क्रीड़ा स्थल है। वे जिस समय जिसको जो चीज देते हैं वह उसी की हो जाती है। काल के क्रमानुसार देवता और दानवों को एक के बाद एक बारी बारी से जय और पराजय का सामना करना पड़ता है। हम दोनों के इस विवाद में आपका बीच में आना उचित नहीं है, क्योंकि आप हम दोनों के साथ समान व्यवहार और बंधुता प्रदर्शित करते हैं। शंखचूड़ के ये वचन सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और शंखचूड़ से बोले, हे शंखचूड़, सभी देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए थे और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास यहाँ भेजा है। इसीलिए देवताओं का राज्य तुम उन्हें लौटा दो। बस मेरी यही इच्छा है, अन्यथा मेरे साथ प्रसन्नता पूर्वक युद्ध कर लो। अब तुम्हें जो उचित लगे वैसा करो। हे प्रिय भक्तों, शिव जी की बात सुनकर शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ उठ गया। उसने भगवान शंकर और वहां उपस्थित सभी महान देवी देवताओं तथा लोगों को अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर शुरू हुआ एक महाप्रचंड और भयंकर देवासुर संग्राम। इससे आगे का वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेगा।
तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम कथा। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किसी भी मंदिर में ध्वजारोपण करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में किया गया ध्वजारोपण किस पुण्य की प्राप्ति करा सकता है। अगर श्रद्धा पूर्वक ध्वजारोपण किया जाए तो उससे क्या पुण्य मिलता है। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं सुना है तो कृपया सुन लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की आगे की कथा। इतनी कथाएं सुनकर महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद जी से निवेदन किया, हे मुनिवर, अब आप कृपया करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि भी सुनाने की कृपा कीजिए। तब देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गाय की गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी के पास में ही सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके पास में ही पंच रत्न युक्त कलश स्थापित करें। सर्वतोभद्र चक्र बनाने से सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की या मिट्टी की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल और 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। फिर स्वस्थि वाचन करके गणेश जी और विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनाएं और शैया का दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गौ माता की पूजा करके यदि संभव हो तो गौ दान करें। फिर एक ब्राह्मण को उनकी पत्नी के साथ घर पर आमंत्रित करके उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और फिर उन दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र और दक्षिणा आदि देकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और फिर उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति कार्तिक इस व्रत को कहता, सुनता अथवा देखता है, उसे भी इस व्रत के चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बताने के बाद श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अगर किसी भी उद्यापन का सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ब्राह्मण ना मिले तो गाय, पीपल या फिर वट वृक्ष का ही पूजन कर लें, क्योंकि पीपल का वृक्ष विष्णु भगवान का और वट वृक्ष शिव जी भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूची, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह भी बताने की कृपा करें। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्नि देवता द्वारा उनके एकांत वास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया जी में जाकर पीपल और शिव जी काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल और वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है लेकिन रविवार को नहीं होता, इसका क्या कारण है? अब कृपया करके हमें यह भी बताइए। हे प्रिय भक्तों, ऋषियों के ऐसे प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तत्पर हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अभी अविवाहित है, पहले उनका ही विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रा का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण
वह बहुत ही कुरूपा थी, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने जब देखा कि वहां तो वेद पाठ और हवन आदि हो रहा है, और यह सब देखकर उसने मुनि से कहा कि मैं ऐसे स्थान में रहने के बजाय मैं उस स्थान में रहना ज्यादा पसंद करती हूँ जहाँ चोर जुआरी ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग रहते हों। दरिद्रा की यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि तो बहुत ही दुखी हो गए और फिर उसे वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ जहां तुम आराम से रह सको। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक तो दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। जब काफी देर हो गई, ऋषि वापस नहीं लौटे तो वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, इसीलिए आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, हे दरिद्रे, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन हाँ, रविवार को जो भी तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गए। श्री सूत जी कहते हैं कि इसीलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ पल के लिए मौन हो गए। ओम नमो नारायणाय। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारे। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी।
शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए चाही। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जाने। भावन तुझे मनित नित ध्यावे, गा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तप्सी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। तो आइए
अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय मां तुलसा।